अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शामी कबाब बनाने जा रही हूँ भर कर के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए शामी कबाब बनाने के लिए 300 ग्राम मटन लिया है, हड्डी हटाकर ये सब मसाला है, लहसुन मिर्च सबको डालकर चना की दाल को भिगो कर रख दिया है। अब कुकर में सबको एक साथ डाल रहे हैं उबालने के लिए। नमक हल्का सा और सारा मसाला डाल दिया, चना का दाल भिगो कर डाला है छान कर। अब इसको सीटी लगा देंगे। देखिए ये सीटी लगाने के लिए चढ़ा दिया है। अब 3 सीटी में देखिए निकाला है, गल गया बिल्कुल, गोश्त दाल मसाला सब गल गया। अब इसको देखिए निकाल कर दिखा रहे हैं हम मिक्सी में इसको पीसेंगे। महीन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दरदरा देखिए पीस कर निकाल लिया। ये देखिए पिसा गया मिक्सी में। ये देखिए पूरा रेशा अलग है, पीस कर निकाल चुकी हूँ। देखिए पीसा गया ये गोश्त मिक्सी में पूरा मसाला के साथ जो उबाल कर दिखाया। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए इसे मिलाने ऊपर से मसाला में इसमें अदरक का पेस्ट देंगे 1 चम्मच। ये दरदरा कूटा हुआ उला कर है धनिया, ये मिर्ची मोटी कूटी हुई, चाट मसाला थोड़ा, हल्दी पाउडर इसमें मिला देंगे। चाहे तो इसको इसी तरह बनाएं, इसमें प्याज और कच्चा हमको खिलाना है और खाना है तो इसमें हम थोड़ा महीन कटा हुआ प्याज दे देंगे, थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्च डालकर और अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह मिला देंगे। हल्दी पाउडर ऊपर से और थोड़ा चाट मसाला। तो देखिए थोड़ा 4-5 कतरा नींबू का रस डाल देंगे। थोड़ा नमक डाला हुआ है उबालने में, थोड़ा और नमक अंदाज से दीजिए, हमको लग रहा है थोड़ा कम है इसलिए नमक डाल रहे हैं इसमें। इसको अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए अच्छी तरह मिल गया। इसमें कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया की पत्ती और अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह मिला दिया। देखिए ऐसे खूब मसल कर। वैसे चाहें तो प्याज नहीं भी दे सकते हैं, जैसे पिसा हुआ निकाला है मिक्सी से गोश्त और दाल मसाला के साथ, उसको उस तरीके से ही बना के लगाया है देखिएगा। और प्याज डालकर भी तुरंत खाना है। देखिए अंडा लास्ट में जैसा मिल गया, इसमें एक अंडा को घोट कर इसमें मिला देंगे। अंडा डालने से ये तलने में फटेगा नहीं। अच्छी तरह मिल गया। इसमें अंडा, प्याज कटा हुआ, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च सब काट कर मिला दिया है। अब इसका कबाब बना के दिखा रहे हैं। देखिए इसको हाथ पे लेके अंदाज का जितना बड़ा आपको रखना है, गोश्त के कीमा को ऐसे रखना है, ऐसे इस तरह से डालिए। इसके बीच में चीज़ का टुकड़ा को ऐसे रखिए। देखिए तीली ले लिया है, इसका लकड़ी का सीख, इसको बंद कर देना। जितना बड़ा बनाना है ऐसा कि इसको अंदर में बंद हो जाए। देखिए बंद हो गया। दोनों साइड का मुंह को इस तरह से दबा दीजिएगा ऐसे, तो इधर से ढीला नहीं होगा, चप गया। उसके बाद अब इसको एक तरह का बनाइए, फिर सीख को निकाल देंगे ऐसे। मुंह को बंद कीजिए, इस तरह से बना लेंगे पूरा। देखिए बन गया। देखिए यहाँ पैन चढ़ा दिया है, पैन में तेल डाल दिया। देखिए इसे तेल गर्म हो गया, इसको इस तरह से देखिए डाल दें, इसको फ्राई करना।
देखिए इसमें फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेगा इसको दाल चावल के साथ खाने में भी, सिर्फ अकेला कबाब खाने में या शीरमाल के साथ खाने में, पराठा के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होता है। तल के दिखा रहे हैं आपको निकाल कर। हो गया, अब इसको पलट दे रहे हैं। देखिए फ्राई हो गया, निकाल लिया है चाट पीस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर चीज़ बिल्कुल पिघल गया होगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से बनाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए चीज़ पिघल गया, इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगा, ऐसे भी खाली भी खाने में। अगर आपको पसंद आए मेरी तरीके से एक बार बनाइए और खाइए और देखिए कि कितना मज़ेदार है। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।